सूर्य की पहली किरणें उड़ीसा की पूरी नगरी पर पड़ती हैं। शंख की ध्वनि गूंजती है। एक बुजुर्ग पुजारी की आवाज। जब जब भक्ति सच्ची होती है, तब तब भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। और यही कथा है नीलाचल के नाथ भगवान जगन्नाथ। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न एक धर्मपरायण और विष्णु भक्त राजा थे। एक रात राजा को स्वप्न आता है। नीले रंग का अद्भुत देवता, विशाल आंखें, लकड़ी का शरीर, समुद्र किनारे विराजमान। भगवान कहते हैं, हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव हूं, मुझे खोजो और मेरी स्थापना करो। राजा नींद से जागते हैं, पसीने से तर। राजा, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, ये आदेश है। राजा अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को भेजते हैं। विद्यापति जंगलों, पहाड़ों, आदिवासी क्षेत्रों से गुजरते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है विश्वबासु नामक एक आदिवासी प्रमुख से, जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करता था। विश्वबासु पहले मना करता है, लेकिन विद्यापति की सच्ची भक्ति देखकर उसे विश्वास हो जाता है। एक दिन विश्वबासु उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मंदिर तक ले जाता है, लेकिन विद्यापति चुपके से रास्ते में सरसों के बीज गिराता जाता है। कुछ दिनों बाद सरसों के बीजों से उगे पौधों के सहारे विद्यापति फिर उस स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार नील माधव वहां नहीं होते। आकाशवाणी होती है, अब मैं पुरी में प्रकट होऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न पुरी पहुंचते हैं। भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होता है। समुद्र किनारे विशाल शिखर उठता है। लेकिन एक समस्या, भगवान की मूर्ति कैसे बनेगी? एक दिन एक बूढ़ा कारीगर आता है। वो कहता है, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा ना हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा सहमत हो जाते हैं। काम शुरू होता है। दिन बीतते हैं, आवाजें आती रहती हैं। फिर अचानक आवाज बंद हो जाती है। रानी चिंतित हो जाती है। रानी के कहने पर राजा दरवाजा खोल देते हैं। अंदर कोई नहीं होता और सामने होती हैं 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन अधूरी, हाथ पैर पूरे नहीं। राजा दुखी हो जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, यही मेरा स्वरूप है, अपूर्ण में भी पूर्णता। पुरी में उत्सव का माहौल। तीनों देवताओं को रथ पर बैठाया जाता है। विशाल रथ, हजारों भक्त। राजा खुद झाड़ू लगाते हैं। छेरा पहरा परंपरा। एक गरीब भक्त भीड़ में रो रहा है, प्रभु, मैं आपको छू नहीं सकता। तभी रथ अचानक रुक जाता है। कोई नहीं चला पाता। तब वही गरीब भक्त आता है, रस्सी पकड़ता है और रथ चल पड़ता है। कहानी वर्तमान समय में शिफ्ट होती है। एक युवक अर्जुन, जो जीवन से निराश है, नौकरी नहीं, परिवार की समस्याएं। वो पुरी आता है, भगवान से कहता है, अगर आप सच में हो तो मेरी सुनो। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अर्जुन मंदिर में सेवा करने लगता है। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। एक दिन वो देखता है, एक बूढ़ा आदमी प्रसाद बांट रहा है। वही बूढ़ा जो पहले भी कई बार दिखा था। रथ यात्रा का दिन, अर्जुन भीड़ में होता है। अचानक वही बूढ़ा व्यक्ति रथ के पास जाता है और गायब हो जाता है। अर्जुन समझ जाता है, वो कोई और नहीं, खुद जगन्नाथ थे। क्लाइमैक्स। अर्जुन रोते हुए कहता है, प्रभु, आप हमेशा हमारे बीच होते हो, हम ही आपको पहचान नहीं पाते। भगवान जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, जो हर रूप में, हर व्यक्ति में, हर भावना में बसते हैं। समुद्र की लहरें, मंदिर की घंटियां, रथ यात्रा